हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग देखते क्या है। यदि सॉलिड्स को हीट करें तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को हीट करें तो गैस में बदल जाएगा, गैस को यदि कूल करें तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कूल करें तो सॉलिड बन जाएगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे मेल्टिंग पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे उसी में लेटेंट हीट। क्या देखे थे हम लोग दोस्तों? लेटेंट हीट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है दोस्तों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है दोस्तों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। देखिए दोस्तों, फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या है, यानी कि वह अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम लोगों को जरूरत होगा 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है दोस्तों? ये सिंपली वह अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड जो है स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग at atmospheric pressure and gets converted into gaseous or vapor form is known as boiling point। देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड क्या करे? दबकना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और क्या हो दोस्तों? वेपर का फॉर्मेशन करे या तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है तो बीपी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 323 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। हमने एक फार्मूला बताया था दोस्तों, सेल्सियस से केल्विन स्केल में कैसे बदलते हैं। तो मैंने बताया था केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 223.16। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर जो है डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस 223.16 इज इक्वल्स टू 323.16 केल्विन, 323.16 केल्विन
केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होगा दोस्तों वो कितना होगा 373 केल्विन या तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ड्यू टू चेंज ऑफ प्रेशर। तो जब हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे तब भी क्या होगा, इंटरकन्वर्जन होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा। यहां पे है दोस्तों लिक्विड, ठीक है, इस जगह पे हम लोग लिखते हैं सॉलिड, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से गैस में बदलेगा, और गैस फिर सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है, तो यदि हम लोग देखें तो सॉलिड जो है लिक्विड में कब बदलेगा, सॉलिड जो है लिक्विड में कब बदलेगा, तो सॉलिड जो लिक्विड में बदलेगा तो कब बदलेगा, जब इसका क्या हो जाए, मेल्टिंग हो जाए या तो फ्यूजन हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, फ्यूजन हो जाए या तो क्या हो जाए, मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों सेम ही टर्म है, एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसी तरह लिक्विड से गैस कब बनेगा दोस्तों, तो लिक्विड से गैस बनेगा, लिक्विड से गैस कब बनेगा, जब ये क्या हो जाए, बॉइलिंग शुरू कर दे। क्या हो जाए दोस्तों, बॉइलिंग शुरू कर दे, यानी कि ये क्या करेगा, वेपोराइजेशन। क्या करेगा दोस्तों, वेपोराइजेशन, या तो यहीं पे ये क्या करेगा दोस्तों, बॉइलिंग। यानी कि जब कोई भी लिक्विड बॉइल होता है तो वो वेपर्स का फॉर्मेशन करता है, तो तब ये क्या चीज में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और गैस जो फाइनली है दोस्तों, ये क्या चीज में बदलेगा, तो सॉलिड में बदलेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। उसी तरह यदि हम लोग देखें तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट में गैस में बदलना या तो गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो हमने यहाँ क्या किया, एक एग्जाम्पल के तहत समझाया कि सॉलिड जो है लिक्विड में बदलेगा कब, जब उसका फ्यूजन हो, लिक्विड से गैस में बदलेगा कब, जब वेपोराइजेशन हो। उसी तरह यदि हम लोग देखें तो लिक्विड जो है सॉलिड में बदलेगा कब, जब इसका सॉलिडिफिकेशन हो, सॉलिडिफिकेशन हो। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह गैस जो है लिक्विड में बदलेगा कब, जब इसका क्या हो दोस्तों, कंडेंसेशन हो, कंडेंसेशन हो। आने की यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल का एक कॉर्नर जो है सॉलिड है, दूसरा कॉर्नर लिक्विड है और तीसरा गैस है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सॉलिड जो है यदि उसको मेल्ट कर दे तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड जो है यदि सॉलिडिफाई कर दे तो सॉलिड में बदल जाएगा। उसी तरह लिक्विड जो है यदि इसको बॉयल कर दे या तो वेपोराइजेशन कर दे तो गैस में बदल जाएगा, और गैस को यदि कंडेंस कर दे तो क्या बदलेगा दोस्तों लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हम लोग देखें तो गैस को सॉलिड में बदल सकते हैं, सॉलिड को गैस में बदल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है फ्यूजन। क्या है दोस्तों, फ्यूजन। तो फ्यूजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्यूजन जो है इसका दूसरा नाम क्या है, मेल्टिंग। फ्यूजन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मेल्टिंग। ठीक है, तो फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्यूजन। क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। यदि देखा जाए इसका तो एग्जाम्पल होगा मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या है दोस्तों, व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू गैस इंटू सॉलिड अपॉन कूलिंग। तो सॉलिडिफिकेशन क्या है,
लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में, कब? जब हम लोग इसको क्या करें? कूल कर दें। तो एग्जांपल होगा दोस्तों सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर इनटू आइस, यानी कि यदि हम लोग क्या करें दोस्तों, वाटर को रेफ्रिजरेटर में डाल दे या तो फ्रिज में डाल दे, तो हम लोग क्या देखेंगे, वाटर जो है सॉलिडिफाई करके आइस में बदल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूजन में एक पॉइंट छूट गया था। तो फ्यूजन या मेल्टिंग जो है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग है सॉलिड का लिक्विड में, कब? जब हम लोग इसको हीट कर दें। सॉलिडिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन है लिक्विड का सॉलिड में, कब? जब हम लोग इसको कूल कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वेपोराइजेशन, पॉइंट नंबर 3, वेपोराइजेशन है क्या दोस्तों? वेपोराइजेशन है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स when liquid starts boiling वेपोराइजेशन क्या है दोस्तों? वेपोराइजेशन जो है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि जब हम लोग क्या करें दोस्तों, किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसको क्या करें दोस्तों, बॉइल करने लगे या डबकाने लगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग टी और कॉफी, ठीक है। यदि हम लोग क्या करें, वाटर को गर्म करें, हीट करें, तो हम लोग क्या देखेंगे, वाटर बॉइल करने लगेगा और उससे वेपर्स का निर्माण होगा, और ये वेपर्स जो होंगे ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ठीक है, उसी तरह टी और कॉफी भी क्या करते हैं, वेपर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेपराइजेशन जो है एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। कब फॉर्म होगा वेपर, जब हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को बॉइल करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है दोस्तों, प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड into liquid is known as कंडेंसेशन है क्या दोस्तों, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, गैस जो होगा वो लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैन हैपन, यानी कि इट कैन हैपन इन टू वेज। कंडेंसेशन जो है दोस्तों ये दो रास्ते होगा। तो सबसे पहला रास्ता जो है वो क्या है दोस्तों, आइदर द एयर इज कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट, आइदर द एयर इज कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 बी, इट बिकम्स सो सैचुरेटेड
either or air becomes too saturated with water vapor that it cannot hold any more water. देखिए कंडेंसेशन जो होगा ये दो रास्ते होगा. पहला रास्ता क्या है दोस्तों कि हवा जो है ये क्या हो जाए, ठंडे होके अपने ड्यू पॉइंट पे आ जाए, यानी कि ये बहुत स्मॉल हो जाए. ठीक है, ड्यू पॉइंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैक्सिमम कूल्ड एयर, यानी कि ये सबसे ज्यादा ठंडा हवा होगा. पॉइंट नंबर 2 जो है बी, एयर जो है इतना सेचुरेटेड हो जाए वाटर वेपर के साथ कि ये जो है और अमाउंट ऑफ वाटर को हेल्ड नहीं कर पाए. तभी क्या होगा दोस्तों, कंडेंसेशन. क्या होगा दोस्तों, कंडेंसेशन. अभी हम लोगों ने देखा था फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन. तो इसका एक एग्जांपल है दोस्तों. एग्जांपल क्या है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ रेन वाटर का फॉर्मेशन. अब देखिए रेन वाटर का फॉर्मेशन के लिए हम लोग समझेंगे. एक फिगर है, ये क्या है दोस्तों, बेसिकली हील है. इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, आइस है. ये क्या है, आइस. ये क्या है दोस्तों, वाटर बॉडीज. ये सी हो गया, ये लेक हो गया, ये रिवर हो गया. यहां पे क्या है दोस्तों, सन है. अब जब सन क्या होगा, सन के पास हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है. तो सन का जब रे इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, ये वेपर्स का निर्माण करेगा. क्या करेगा दोस्तों, वेपर्स का निर्माण करेगा. और ये वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. कहां चले जाएंगे दोस्तों, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. और एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, बादल का निर्माण करेंगे. ठीक है, अब ये जो बादल है इसके पास क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे और आइस पार्टिकल. तो इसके पास होंगे डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स. ठीक है, तो इनके पास होंगे डस्ट और आइस पार्टिकल्स. ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो वेपर्स गए, ये वेपर्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, इन पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे. तब जब ये सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये बादल जो है बड़ा होते जाएगा. ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, कंडेंसेशन. और जब ये वाटर, यानी कि ये जो वाटर वेपर्स हैं, इसका जो एटमॉस्फेयर का एयर जो है ये क्या हो जाए, कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट, तब भी ये क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा. यानी कि कंडेंसेशन होगा इनका, तो ये क्या करेगा दोस्तों, वाटर ड्रॉपलेट्स को रिलीज करेगा. पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया कि ये हवा इतना सेचुरेटेड हो जाए कि इसमें और ज्यादा पानी जाए ही नहीं. तब भी क्या होगा दोस्तों, यहां पे होगा प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन जो है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल बोलते हैं. तो इस जगह पे क्या होगा दोस्तों, रेनफॉल. और ये वाटर फिर से क्या होगा, वाटर बॉडी में चला आ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेन वाटर और वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल में हम लोगों ने देखा कि आइस जो है ये क्या हुआ दोस्तों, मेल्ट होके क्या हुआ, वेपर्स का फॉर्मेशन किया. ये वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले गए. एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होंगे. इन पार्टिकल्स पे क्या होगा दोस्तों, वाटर वेपर्स सेटल्स हो जाएंगे. और ये वाटर वेपर्स धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे. अब जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो तो ये जो क्लाउड्स होंगे हैवियर हो जाएंगे. हैवियर होने के कारण क्या होगा दोस्तों, इनके चारों तरफ का जो एयर है वो कूल डाउन टू इट्स ड्यू पॉइंट. ये पॉइंट 1 हो सकता है, या तो पॉइंट 2 क्या होगा दोस्तों, इसके चारों तरफ का जो हवा है ये सेचुरेटेड हो जाए वाटर वेपर के साथ कि और ज्यादा वाटर वेपर इसमें समाये ही ना.
तभी इसका क्या होगा दोस्तों, प्रेसिपिटेशन होगा या रेनफॉल होगा। और ये जो रेन वाटर है फिर से वाटर बॉडी में चले जाएंगे और फिर से ये पूरा घटने को क्या करेगा, पूरा घटना को क्या करेगा दोस्तों, रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्लिमेशन, पॉइंट नंबर 5, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। Sublimation, process in which solids directly changes into gas without its conversion into liquid or vice versa is known as sublimation, is known as sublimation। सब्लिमेशन है क्या दोस्तों? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स जो होंगे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, और गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में विदाउट गोइंग इट्स कन्वर्जन, यानी कि ये इनका कन्वर्जन जो होगा लिक्विड में नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से गैस बन जाएगा या गैस से सॉलिड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किन किन सब्सटेंसेज में देखा जाएगा? तो एग्जांपल सब्लिमेबल सब्सटेंसेज का, सब्लिमेबल सब्सटेंसेज का, तो सब्लिमेबल सब्सटेंसेज का एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? एग्जांपल होगा कैम्फर, नेक्स्ट होगा अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद होगा दोस्तों नेफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, उसके बाद होगा दोस्तों एंथ्रासीन, ETC। ये सब क्या है दोस्तों? सब्लिमेबल सब्सटेंस है। ये सब क्या है दोस्तों? सब्लिमेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों इवापोरेशन होगा। क्या होगा? इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है? व्हाट इज इवापोरेशन? तो इवापोरेशन सबसे पहले है ये सरफेस फेनोमेनन। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। ये क्या है दोस्तों? एक सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, इन विच लिक्विड फॉर्म्स vapor at any temperature below its boiling point। देखिए इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन एक्चुअली एक सरफेस फेनोमेनन है। सपोज दैट यदि एक एग्जांपल ले, ये पानी है, ठीक है, वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी ऐसा नहीं होता है कि अचानक क्या हुआ, इवापोरेट हो गया। इसमें हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? वाटर बॉडी का जो अपर लेयर है वो पहले इवापोरेट होगा, इसके बाद इसके बिलो लेयर, उसके बाद इसका बिलो, उसके बाद इसका बिलो। फाइनली हम लोग क्या देखेंगे? जब ओवरऑल इवापोरेशन हो गया तब हम लोग क्या देखेंगे? ये जो वाटर बॉडी है या जो ये वाटर सोर्स है ये कंप्लीटली इम्पटी हो चुका होता है। तो इवापोरेशन एक्चुअली क्या है? सरफेस फेनोमेनन है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। कब? एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे इवापोरेशन होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन,
कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कहता क्या है, यदि सरफेस एरिया इंक्रीज करे, यदि सरफेस एरिया इंक्रीज करे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। तो विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। आप लोग देखे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, यदि एक बड़ा कपड़ा है तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा कपड़ा को यदि हम लोग शेड में रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि बड़ा कपड़ा है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका इवापोरेशन रेट फास्ट होगा, और जब इवापोरेशन रेट फास्ट होगा तो क्या होगा, जल्दी सूखेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा कपड़ा होगा, स्मॉल क्लोथ, जैसे कि वेस्ट हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, ये जल्दी नहीं सूखते हैं, ठीक है। वेयर एज साड़ी हो गया, या तो हम लोग जो कहते हैं दुपट्टा हो गया, वो क्या होगा दोस्तों, जल्दी सूखेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग क्या करें दोस्तों, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तब भी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, इवापोरेशन इंक्रीजेज। अब देखिए ये भी हमारा डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। यदि हम लोग देखते हैं कि धूप ज्यादा है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, लेकिन धूप कम है तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन का रेट कम होगा। पॉइंट नंबर थ्री जो है, पॉइंट नंबर थ्री है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी क्या हो दोस्तों, डिक्रीज हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि इवापोरेशन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि भी डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट है यदि मैक्सिमम है, यदि मैक्सिमम है तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, और यदि यही वाटर वेपर मिनिमम है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, इवापोरेशन इज अफेक्टेड व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, ठीक है। यानी कि जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज किया तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज किया तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर नंबर 4, इंक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब देखिए दोस्तों ये भी हमारा डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। यदि हवा का स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा दोस्तों, फास्टर होगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। अब देखिए इसका हम लोग बेसिक एग्जांपल समझ सकते हैं, ये भी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। यदि हम लोग क्या करें, कपड़ा को छत पे जाके घाट दें, ठीक है, छत पे जाके रख दे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, यदि विंड का स्पीड ज्यादा है, यानी कि हवा जब तेज होगा तो इवापोरेशन का रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा, यानी कि उसके वाटर जो होंगे जल्दी वेपोराइज हो गए, जल्दी
वेपोराइज होंगे। कपड़े का जो पानी होगा वो जल्दी वेपोराइज होगा और कपड़ा क्या होगा दोस्तों, ड्राई कर जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी यदि डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा, और यदि विंड स्पीड इंक्रीज होगा तब भी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैसे इवापोरेशन कूलिंग प्रोवाइड करता है। हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग इवापोरेशन कूलिंग कैसे काउज करता है। देखिए आंसर जो होगा, लिक्विड कैप्ट इनटू कंटेनर और present anywhere in surrounding keeps evaporating. ठीक है, the particles of liquid absorb energy from the surrounding region. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. To regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from surrounding make the surrounding cold, make the liquid cold. अब देखिए कहता क्या है, कैसे इवापोरेशन जो है कूलिंग को काउज करता है। तो जो लिक्विड कंटेनर में रखा हुआ है या कहीं पे भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो क्या हो रहा है दोस्तों, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली इवापोरेट कर रहा है। तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के होंगे वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों, ताकि जो लॉस्ट एनर्जी है उसको वो फिर से गेन कर सके। ठीक है, यानी कि जो इवापोरेशन के दौरान एनर्जी लॉस्ट हुआ उसको फिर से वो क्या कर सके, रीगेन कर सके। तो ये जो एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा सराउंडिंग से, तो ये क्या करेगा, लिक्विड को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग, यानी कि लिक्विड कैप्ट इनटू कंटेनर और एनीवेयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग keeps evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from surrounding make the liquid cold. ठीक है, इसी कारण क्या होते हैं, लिक्विड कोल्ड होते हैं, सराउंडिंग क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, और आज का टॉपिक होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इवापोरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, कैसे इवापोरेशन जो है कूलिंग को कॉज करता है। इवापोरेशन जो है वो क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है। इसके दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसके जो पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं और सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को रीगेन करेंगे। जब ये एनर्जी को रीगेन करेंगे तो सराउंडिंग क्या होगा दोस्तों, कूल हो जाएगा। और इसके कारण हम लोग क्या देखेंगे, इसके कारण हम लोग देखेंगे कि इवापोरेशन जो है कूलिंग को कॉज करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाटर केप्ट इन अर्थेन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, व्हाई। क्यों जो वाटर जो है, पानी जो है मटका में हम लोग रखते हैं समर के डे में, गर्मी के दिन में, वो कूल क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है ये क्या है, सरफेस फेनोमेनन है। तो मटका जो है उसके पास क्या होंगे, पोर्स होंगे। क्या होंगे, पोर्स होंगे, जिनसे वाटर लगातार रिसता रहेगा। ठीक है, और ये जो वाटर लगातार रिसता रहेगा ये क्या करेगा, ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वाटर केप्ट इन अर्थेन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग समर बिकॉज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ पोरस अर्थेन पोट इंक्रीजेज इन समर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो समर में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है। तो जो मटका है उसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, उनसे क्या होगा, लगातार पानी रिसता जाएगा और रिसने के कारण क्या होगा, ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो रिसने के कारण ये क्या करेगा दोस्तों, इवापोरेट करेगा और कूलिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पोर सम एसीटोन और पेट्रोल ऑन आवर पाम। क्या होता है जब हम लोग अपने हथेली पे एसीटोन डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के या पेट्रोल के, वो क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे हमारे पाल्म से और सराउंडिंग से, और ये इवापोरेट होंगे और क्या करेंगे दोस्तों, पाम को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट causing the palm to feel cool. Next question है, after a hot sunny day, people sprinkle water on roof. क्यों हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दौरान छत पर पानी स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़कते हैं। क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होगा वाटर का, ठीक है, तो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होगा वो क्या करेगा, कूल करेगा हॉट सरफेस को, कूल करेगा हॉट सरफेस को। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इवापोरेशन है, यहाँ पे भी इवापोरेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्चुअली अचानक जब पानी रूप में डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पानी उबलने लगता है, थोड़ा थोड़ा उबलेगा। ठीक है, उसमें यदि हम लोग चलेंगे तो गर्म लगेगा। तो होता क्या है, ये जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो रिलीज होता है वो क्या करता है दोस्तों, एटमोस्फेयर से जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, अपने में मिलाता है और वो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल डाउन द हॉट सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोग को गर्मी के दिन में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो कॉटन जो है बेसिकली ये गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, जो पसीना गर्मी में हमारा निकलता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और क्या करेगा दोस्तों, इस पसीने को एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। और जब ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा तो क्या होगा दोस्तों, इवापोरेशन आसान हो जाएगा, इवापोरेशन आसान हो जाएगा। और जब इवापोरेशन आसान होगा, इवापोरेशन होगा, तो इवापोरेशन क्या करता है दोस्तों, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर helps in absorbing the sweat from the body and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Next question है question number 5. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass or bottle containing ice cold water?
यदि हम लोग देखते क्या है दोस्तों, फ्रिज से एक ठंडा पानी का बोतल निकालें और उसको ग्लास में भरे, तो ग्लास के सरफेस पे या तो बॉटल के सरफेस पे क्या होगा दोस्तों, वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है दोस्तों, जब कोल्ड सरफेस, यानी कि कोल्ड सरफेस अभी क्या है, वाटर बॉटल या ग्लास ऑफ बॉटल, जब कोल्ड सरफेस या कोल्ड बॉटल के संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में है वो इनके सरफेस पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास और बॉटल कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर और बॉटल लूजेज एनर्जी। ये क्या करता है दोस्तों, एनर्जी को लूज करता है। वाटर बॉटल क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और क्या करेगा दोस्तों, जो वाटर ड्रॉपलेट्स इस बॉटल के सरफेस पे आके सेटल डाउन किया वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। कहता क्या है कि जो कूलर होता है वो बेटर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है गर्मी के दिनों में। क्यों? तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जब गर्मी का दिन होगा, हॉट ड्राई डे होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो इवापोरेशन जो है वो क्या करता है दोस्तों, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अगेन इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो इवापोरेशन जो है ये क्या करेगा, जो पैड्स हैं कूलर के और जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसको क्या करेगा, कूल करेगा। क्या करेगा, कूल करेगा। और इसी कारण डेजर्ट कूलर जो है बेटर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा ड्राई डे में। तो ऑलवेज रिमेंबर, याद रखने वाली बात जो है यहाँ पे, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट कब होता है, कूलिंग इफेक्ट तभी होगा जब एटमॉस्फेयर में वाटर के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, वाटर के पार्टिकल अवेलेबल होंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, नेसेसरी कंडीशन 1 यदि हम लोग देखें मटके के केस में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहां पे जो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोरस अर्थेन पोर्ट, यानी कि अर्थेन पोर्ट में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, जिससे वाटर कंटिन्यूअसली रीच रहा है और रीचने के कारण ये एनर्जी को लूज कर रहा है, फिर सराउंडिंग से एनर्जी को ले रहा है और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, नेक्स्ट हम लोग देखें क्या, सराउंडिंग से क्या लिया दोस्तों, हीट एनर्जी को लिया और क्या किया, सरफेस से पेट्रोल या तो एसीटोन जो था उसको इवापोरेट किया और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि जब हम लोग सरफेस पे क्या किए, वाटर को डाले, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या किया दोस्तों, उसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, कॉटन क्लोथ क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट है। ठीक है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर में और इवापोरेशन को होने में मदद करेगा। और इवापोरेशन क्या करता है दोस्तों, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे वाटर ड्रॉपलेट्स। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है कि बॉटल का पानी बॉटल के सरफेस पे आ जाए। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे वो कूल सरफेस में, यानी कि कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण वो क्या हो गए, कोल्ड हो गए और वाटर बॉटल के सरफेस पे देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर क्यों कूल बेटर कर रहा है, अगेन इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, इवापोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट को काउच करता है, इवापोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट को काउच करता है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। इसको आप लोग नोट कीजिए।